कहीं पे भी आपको रेड लाइन दिख रही है इस सेक्शन में? नहीं दिख रही। ठीक है, अगर आपकी स्पेलिंग और आप अभी यहाँ पर रिव्यू में जा रहे हो, स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जा रहे हो, ये इस तरह से कह रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, योर गुड टू गो। ठीक है, मतलब आप जा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई यहाँ पर कुछ टाइप किया, आपको लग रहा है आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है। वैसे तो क्या होता है जब भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे कि अपन इसमें से सी हटा देते, रेड लाइन आने लगती है। लेकिन हमारा देखिए क्लिक कहाँ है, हमारा यहाँ है। हम इसमें जांचना चाहते हैं कि हमारी जो स्पेलिंग, कोई सी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो हमें ये बता दे। हम यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जा रहे हैं, देखो उसने बता दी, सिलेक्ट कर दी, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दी उसने। और यहाँ पर ये भी बता देता कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके चेंज पर क्लिक कर दो। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक चेंज ऑल। अगर आप चेंज पर क्लिक करेंगे तो जिस जगह पर लिखा है सिर्फ उस जगह पर होगा। अगर हर जगह आपने ये मिस्टेक किया, स्पेलिंग गलत लिखी है, चेंज ऑल कर सकते हैं आप, हर जगह देखिए उसने चेंज कर दी और फिर इस तरह से मैसेज। जैसे कि हम यहाँ पर कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, देखिए एक चीज और आप ध्यान में रखना, अगर कैप्स लॉक ऑन है फिर आपने कोई स्पेलिंग लिखी है तो वो एरर नहीं बताएगा, कैप्स लॉक बंद होने से। ठीक है, हम यहाँ पर COMPUTER की जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पर TR। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस स्पेलिंग को जांचना है, और एक किसी जगह पर भी हम एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। और ठीक है, कोई अगर कुछ भी मिस्टेक होगी आप इस पर जाएंगे, देखिए फर्स्ट में आपने जो भी मिस्टेक करी है उस पर पहुंचा दी। क्या लिखना चाहते हैं आप, रिमेंबर्स लिखना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे चेंज कर देंगे, देखिए चेंज होगी, अब वो अगली पर पहुंचा देगा, उससे रिलेटेड वर्ड दे देगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर लिखना चाहते हैं, कंप्यूट लिखना चाहते हैं, कंपोर्ट लिखना चाहते हैं, या कंपार्ट लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे हम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर, और उसका नीचे मीनिंग भी बता रहा है, प्रोसेसर, मतलब उसका जो भी सिनोनिम्स होता है वो बता रहा है कि इस तरह से ये प्रोसेसर ये सब। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक किया तो क्या आ रहा है, कंप्यूटर पर क्लिक किया, कैलकुलेट, प्रोसेस, फिगर। ठीक है, इसका मतलब मीनिंग जो अदर वर्ड होता है ना वो बता देता है अपन को, कि और कुछ भी बोलते हैं ना इसको वो। अब हम क्या कंप्यूटर चाहते हैं, चेंज कर देंगे, देखो चेंज कर दिया उसने। अब फिर से यहाँ पर दे रहा है, वो दे तो रहा है, और यहाँ पर ब्लू लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या होता है, रेड लाइन आ रही है उसका मतलब तो रहता है आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। ब्लू लाइन का मतलब क्या रहता है, ब्लू लाइन का मतलब रहता है, देखो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग अगर मिस्टेक की है आपने तो वहां पर रेड लाइन आती है, अगर ग्रामर मिस्टेक है, मतलब स्पेलिंग तो सही है लेकिन ग्रामर गलत लिखी है आपने, तो वहां पर आती है ब्लू लाइन। जैसे कि आपका डॉट दूर है, या फिर कॉमा लगाना था कॉमा नहीं लगाया, या फिर आपने स्पेस ज्यादा दे दिया है कम दे दिया, या फिर कोई वर्ड्स पास पास लिखे हैं, मतलब ग्रामर मिस्टेक है। अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज पर क्लिक कर देते हैं, हटा दिया उसने। जैसे कि हमने इन दोनों वर्ड्स को इस तरह से स्पेस नहीं दिया, खैर अब ये तो स्पेलिंग बन गई है। एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है थीम्स, ठीक है, यहाँ पर हमने डॉट को हटा दिया, या फिर कुछ मतलब मिस्टेक कर दी है हमने, जैसे कि कॉमा लगा दिया है, या फिर हमने कॉमा के बाद डॉट लगा दिया, तो ये देखिए डॉट और कॉमा दोनों हमने साथ लगा दिया, ब्लू लाइन दे रहा है। ब्लू लाइन का मतलब होता है कि आपने कोई ग्रामर मिस्टेक की है। ठीक है, या फिर कोई आपको स्पेस देना था, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिखने के बाद यहाँ पर फिर लिख दिया हमने कंप्यूटर। ठीक है, और एंटर कर दिया, तो ये देखो रेड लाइन दे रही, क्योंकि वो स्पेस नहीं दिया इसलिए रेड लाइन दे रहा है। और अगर आपने देखी ग्रामर मिस्टेक करी है तो वो कैसा देगा, ब्लू लाइन। ठीक है, अब आपको इसको भी वो चेक करके देता है, अगर जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक है उसको तो वो चेक करके देगा ही। देखिए यहाँ पर दे रहा है, आप क्या लिखना चाहते हैं, रीडिंग लिखना चाहते हैं, राइडिंग लिखना चाहते हैं, रीडोइंग लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, चेंज कर दीजिए। अब देखिए स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक में भेज दिया उसने आपको, यहाँ पर कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक है नहीं, क्या मिस्टेक है, ग्रामर, तो यहाँ पर भेज दिया। उसको जो भी लग रहा है, ये देखिए डॉट का बता रहा है वो, इसको सिलेक्ट करके आप चेंज कर दीजिए, नॉर्मल कर देगा वो। अब कोई मिस्टेक नहीं है, देखिए ना कहीं पर ब्लू लाइन आ रही ना कहीं पर रेड लाइन आ रही। आप इस पर जाएंगे तो इस तरह से देगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट। अब ये तो क्या है, अपने पास एक पेज है,
आपके पास कई सारे पेज होंगे, उसमें किसी भी पेज पर कहीं पर भी कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक आपने की होगी, वो आपको उस जगह पर पहुंचा देगा। आप उसको ठीक कर देंगे तो वो इस तरह से मैसेज देगा। आया समझ में? कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कैप्स लॉक ऑन है आपका और आपने कोई वर्ड लिखा है, भले ही वो गलत भी लिखा होगा, जैसे कि हम फिर से ही लिख रहे हैं कंप्यूटर, देखिए अभी कुछ नहीं बता रहा क्योंकि स्पेलिंग सही है। अब हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, अभी भी स्पेलिंग तो गलत है लेकिन वो रेड लाइन नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फिर भी अगर जैसे आपको इसको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके और फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर जाकर यस करके कर सकते हो। लेकिन उसको नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपने कैप्स लॉक ऑन करके रखा है। कैप्स लॉक ऑन करके नहीं का मतलब क्या है कि आप कोई नेम या फिर किसी संस्था का नाम या कुछ अदर लिख रहे हो, इसलिए वो नहीं देता। तो कैप्स लॉक अगर बंद है, जैसे कि हमने यहाँ पर यही की है स्पेलिंग, स्मॉल लेटर में हम लिख रहे हैं, अरे कैपिटल में लिखा हुई थी, देखो आप गलत बता रहे हो, सेम स्पेलिंग है जबकि। और आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर जाएंगे तो वो सिलेक्ट भी कर देगा कि ये स्पेलिंग गलत है, आप चेंज कर देंगे सही कर देगा, आपका ही नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कैप्स लॉक का। कर लेंगे इतना, आ गया समझ? अब इसके बाद अगला है यहाँ पर डिफाइन। तो इसकी ये जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की होती है F7। जैसे कि आप क्या चाहते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना चाहते हैं, फंक्शन कीज होती है, आप F7 प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक्टिवेट हो गए। जैसे कि आप भले ही होम टैब में आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है आपको, तो आप क्या करोगे, F7 प्रेस करोगे, आपको कोई भी चीज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके दे देगा। आप क्या करोगे, सिलेक्ट करके चेंज कर दोगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसका अगला जो ऑप्शन है इस पर। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है, एक डिक्शनरीज है। डिक्शनरी समझते हैं क्या होता है? डिक्शनरी का मतलब होता है कि कोई वर्ड है जिसको आपको फाइंड करना है, उसकी कई सारी मीनिंग्स होती हैं, मतलब एक वर्ड होता है उसको कई सारे नामों से जाना जाता है, आपको डिक्शनरी में चेक करना है, उसका मीनिंग चेक करना है, तो वो आप करते हैं डिक्शनरी में। तो इसके लिए यहाँ पर डिक्शनरी दी ही हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, साइन इन। आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी से यहाँ पर साइन इन कर देंगे तो आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है थिसॉरस। इसका यूज है, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा बुक में, पर्यायवाची शब्द रहते हैं, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स। जैसे कि कोई एक वर्ड रहता है, उसके कई सारे मीनिंग्स रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई वर्ड है उसकी मीनिंग्स आपको, मतलब अलग अलग जो मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग उसके मतलब होते हैं, वो आपको पता लगाने हैं। जैसे कि सूरज है, उसके पर्यायवाची होते हैं, उसको भानु, दिनकर, ये कुछ इस तरह से नाम से बुलाते हैं। इसी तरह से आपको किसी वर्ड का पर्यायवाची खोजना है, तो आप उस वर्ड को क्या करोगे, सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद थिसॉरस पर क्लिक करो। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, शिफ्ट के साथ F7 क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड पूरे वर्ड्स आपको यहाँ पर दे देगा। ठीक है, डिजाइन मतलब प्रोजेक्ट भी हो सकता है, और यहाँ पर ये बता रहा है इंटेंशन, ये सभी, और नीचे आप खिसका कर देख भी सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं डिजाइन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके आप मतलब सुन सकते हैं। ये जो है ना, जैसे कि आप गूगल पर कुछ भी बोलते हैं वो आपको रिपीट में आंसर देता है कुछ बोलकर, इसी तरह से आप इससे बुलवा सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपको सुनाई देगा, लेकिन कब, जब आपके कंप्यूटर में स्पीकर हो। अपने पास अभी स्पीकर नहीं है इसलिए अपन को नहीं सुनाई देगा। ठीक है, अब आपको जैसे कि इसको चेंज और भी ज्यादा जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, इसके इसके जो भी पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से जैसे एग्जाम्पल है, हमने इसको सिलेक्ट किया, थिसॉरस पर गए, सिलेक्ट करके, एक सेकंड, सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है ये सिलेक्ट, और हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो भी आपको मीनिंग देखना है, या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं, जरूरी नहीं वो आपके डॉक्यूमेंट में हो। आपको कुछ अदर वर्ड लेकर आना है तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया सर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके अंदर दे रहा है, अरे एग्जाम्पल ही दे रहा है अभी तो, क्योंकि ये सिलेक्ट। ठीक है, कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगला है काउंट नंबर, मतलब वर्ड काउंट ऑप्शन।
इससे क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको अभी तो यहाँ पर बताता है कि आपके पास एक पेज है, इस पेज के अंदर आपने टोटल वर्ड ये यहाँ पर इतने काउंट जो है टाइप करके रखे हुए, आप और टाइप करेंगे तो यहाँ पर उनकी संख्या